The government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। Will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? Would you allow that? कहाँ से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? ये अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? The bill has been brought and we support it. We have no problem being sent to the select committee. लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर बहस चल रही है। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ हैं तो वहीं सरकार की तरफ से ये बताया गया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की जरूरत क्यों है। उन्होंने लोकसभा सदस्यों के विभिन्न आपत्तियों पर जवाब देते हुए प्रस्ताव किया कि इसे संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाए। इससे पहले लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक संस्था की आज़ादी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। ये ताज्जुब की बात है जो कही जा रही है। ना ही संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वक्फ एक्ट 1995 अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए संशोधन लाया जा रहा है ताकि वो हासिल किया जा सके जो आप नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मसले पर राजनीतिक करने की कोशिश कर रहा है और मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कई सांसदों ने उन्हें बताया कि वक्फ बोर्ड माफियाओं के कब्जे में है लेकिन अब बिल का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन 1995 के वक्फ कानून में ऐसे प्रावधान हैं। चलिए, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, हमें भी समझने में टाइम लग रहा है कि आखिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर हंगामा क्यों है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। ये समझने वाली बात है कि वक्फ संशोधन बिल लाया गया है और इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर आपत्ति दर्ज करवाई जाए। फिर मीडिया के जरिए क्यों विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ये पता चला कि ये बिल में क्या क्या है, पहले से क्यों नहीं उनको इन्फॉर्म किया गया। सुप्रिया सुले ने बाकायदा खड़े होकर लोकसभा में ये बात कही है। चलिए और आपको आगे बताते हैं। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट,
एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके नो। लोकसभा में किरण रिजिजू ने बताए कई मामले। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर बोलते हुए अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कई मामलों के बारे में बताया। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक गांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ एक 1500 साल पुराना मंदिर है। वहाँ के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जब अपना ज़मीन बेचने के लिए गया, उसे बताया गया कि उसके गाँव की ज़मीन वक्फ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, मायावती की मोदी योगी सरकार को नसीहत बोली, मस्जिद और मदरसों के मामलों में जबरन दखलंदाजी बंद कर दें। कर्नाटक में 2022 क्या कहा था रिजिजू ने? 2012 में, माफ़ कीजिएगा, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ ज़मीन को कमर्शियल उद्देश्य में बदल दिया गया, जबकि वक्फ की ज़मीन का उपयोग सिर्फ धार्मिक और चैरिटेबल मकसद के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि सूरत नगर निगम के पूरे हेडक्वार्टर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। किरण रिजिजू कोशिश ये कर रहे थे कि इसको कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाए। इस बिल में कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए हैं। अब इस पर ओवैसी साहब जो हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज करवा दी है। उस आपत्ति को ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये आपत्ति क्यों दर्ज करवाई जा रही है, क्यों इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताया जा रहा है, क्यों इसको ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल खिलाफ है, इसके अंदर दखलंदाजी की जा रही है। अखिलेश यादव सोची समझी साजिश का नतीजा बता रहे हैं। एक सोची समझी राजनीति है इस बिल को लाना, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ एक सुर में बोल रही हैं कि इस बिल को लाने का मकसद ही कुछ और है। तो ये समझने वाली बात है थोड़ी। इसीलिए हम आपको छोड़ जाते हैं कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं, लोकसभा में किस तरह से चर्चा हुई है, क्या कहा है विपक्षी पार्टियों ने, ये सब आपको सुनवाते हैं। When a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill, sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrariness. Why is arbitrariness? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of natural justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir?
in our Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states are joint secretary tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है।